हेलो फ्रेंड्स, एनबीएस लैब अटेंडेंट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी की स्टडी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और एग्ज़ाम डेट को लेकर के आप सभी को संशय है कि कब होगा। प्यारे साथियों, एग्ज़ाम डेट की चिंता ना करते हुए आप अपनी स्टडी को निरंतर बनाए रखें, पढ़ते रहें। एग्ज़ाम जब भी होगा उसके लिए आप तैयार रहें। कभी भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो आपकी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिए। तो साथ ही साथ हमने जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम की जो श्रृंखला थी, क्वेश्चंस लेके आए थे, उन सभी को आपने निश्चित रूप से देखा है। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियोस पे जाकर के, चैनल पे जाकर के सभी वीडियोस को टॉपिक वाइज देख सकते हैं। और हमने छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से एक एक पोर्शन को कवर किया है, जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल सॉल्यूशन के साथ उनको बताया हुआ है, बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। आज के वीडियो में हम रीजनिंग को लेकर के बात करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो आधार पर ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और निश्चित रूप से उनको तो पढ़ना ही है। ठीक है, इसके अलावा आप अदर जो टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देते हुए इनको तो ज़रूर पढ़ना ही है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं। रीजनिंग से संबंधित कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, उनसे संबंधित आप हमारा वीडियो रहेगा। तो सबसे पहला टॉपिक आपका रहने वाला है वर्गीकरण। तो प्यारे साथियों, वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसमें से प्रीवियस ईयर में 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। एक अकेला टॉपिक आपको 3 क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से आपका कवर होना चाहिए। ठीक है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन जो टेस्ट है उसका। तो इसमें असंगत का चयन करना होता है। जैसे जो ABCD होती है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो क्रम है, उनके आपको सभी याद होने चाहिए। जैसे अल्फ़ाबेटिक जो क्रम है ABCD है, इनके जो क्रम होते हैं 1 2 3 4, कौन सा कितने नंबर पे है, वो सारी चीज़ें यदि आपकी क्लियर है तो ये टॉपिक आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सारे के सारे उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरीके से। तो पहला टॉपिक आपका वर्गीकरण का हो जाता है। दूसरा टॉपिक है सादृश्यता, यानी कि एनालॉजी जो टॉपिक है, ये भी निश्चित रूप से जो प्रीवियस ईयर था उसमें 5 प्रश्न इससे देखने को मिले थे। ठीक है, 5 जो प्रश्न हैं वो केवल और केवल इस अकेले टॉपिक से देखने को मिले थे। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको असंगत का चयन करना होता है, या फिर ऐसे प्रश्न दिया होता है कि जैसे मान लो तो कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ऐसे करके फिर आपको 3 शब्द आपको दे दिए जाते हैं। एक शब्द ये मान लो, फिर ये अनुपात का चिन्ह लगा दिया होता है, फिर एक शब्द और दे दिया जाता है, फिर ये समानुपात का चिन्ह लगा करके एक शब्द और दे के फिर ये लास्ट वाला शब्द है आपको क्वेश्चन मार्क के रूप में ये पूछा जाता है। ये एनालॉजी का जो पैटर्न होता है। तो इससे संबंधित आपके प्रीवियस ईयर में 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 2017-18 वाला जो पेपर था उसमें। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जो 17-18 वाले हैं, 2022 वाले पेपर हमने निश्चित रूप से आपको सोल्व करवा रखा है। तो किसी ने अगर नहीं देखा हो तो उन पिछले वीडियोस पर जाकर के आप इनका सॉल्यूशन ज़रूर देखें, इससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अपना टॉपिक जो है थर्ड टॉपिक अपना रहेगा, जिसके तहत हम देखते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित ये टॉपिक आपका रहेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन से मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको कुछ सवाल देंगे जिनमें प्लस और माइनस का जो स्थान है वो बदलने के लिए कहेंगे, या फिर कोई नंबर है उसको आपको बदल करके फिर उस संक्रिया के तहत आपको उसको वैल्यू पुट करनी होती है। और जो बराबर के चिन्ह में जो क्वेश्चन मार्क दे देंगे, या फिर कोई संख्या लिख देंगे कि ये जो संख्या है वो इन टॉपिक्स में से या इन ऑप्शन में से किस चिन्ह को बदलने पर ये आपको संख्या, आपको जो आंसर प्राप्त हो रहा है। तो ये गणितीय संक्रियाएँ जो इंग्लिश में हम सिंप्लीफिकेशन के नाम से जानते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। सिंप्लीफिकेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित ये सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको बेहतरीन तरीके से कवर करना है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
जिनमें आपको कोडिंग डिकोडिंग की जो सामान्य कोडिंग डिकोडिंग है वो भी पूछे जाते हैं, और चाइनीज़ डिकोडिंग कोडिंग के सवाल भी यहाँ पे देखने को मिला था। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से कवर करना है। फिर फिफ्थ आपका टॉपिक रहेगा रक्त संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशन है। निश्चित रूप से सवाल इससे भी सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों बार में भी ये मिला देखने को, तो इस बार भी निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण हो जाता है, 100% इसमें से सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका सीरीज़ जो टॉपिक है, इसमें नंबर सीरीज़ का आपके प्रश्न देखने को मिला था, तो इस सीरीज़ को भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है आपका करेक्ट वर्ड, ठीक है। ये एक करेक्ट वर्ड है जो रीजनिंग का पूर्ण रूप से टॉपिक नहीं है, लेकिन करेक्ट वर्ड कैसे पूछा था, एक शब्द आपको दिया था, ठीक है, जिसको जो सही स्पेलिंग था वो ना दे करके उसको आगे पीछे करके वो स्पेलिंग आपको दे दी गई थी, और पूछ लिया गया था कि इसका अर्थ ये होता है, तो इस अर्थ के लिए वो सही स्पेलिंग क्या होगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ऐसा था कि एक बार एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। तो वो क्या था कि वो वर्ड ऐसा था SI और आपके EHD और S, ठीक है। ये शब्द आपको दिया था और कहा कि इसकी जो ध्वनि पानी लीक करने वाले पाइप से आ रही है, ठीक है, पानी लीक करने वाला पाइप है, ऐसी ध्वनि इसकी आ रही है, तो इसका जो सही अर्थ क्या होगा, है ना। जो ध्वनि जो लीक करती है तो पानी की आवाज़ आती है, तो वो उसका अर्थ है, उसका इंग्लिश वर्जन इसका क्या होगा, इन्हीं शब्दों से मिलकर के वो बनेगा, तो वो अर्थ क्या होगा। तो इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा कि HISSED जो है वो इसका सही आंसर है। यानी कि ये जो करेक्ट स्पेलिंग ये है, लेकिन इसको जो शब्द है, जो ये वर्ण है, इनको आगे पीछे करके ये आपको दिया गया था, जिनको आपको सही क्रम में स्पेलिंग आपको बनानी होती है। तो ये टॉपिक हो जाता है आपका करेक्ट वर्ड से संबंधित, तो ये पूछा हुआ था। नेक्स्ट आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। निश्चित रूप से यहाँ से भी सवाल देखने को आपको मिलेगा, जिसमें 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा स्टेटमेंट होता है, जो लाइन जो दे रखे हैं कि A B के दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, C ऐसे मतलब बाएं दाएं बैठा के फिर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि A और C के मध्य कौन है ना, F और C के मध्य कौन है, या फिर बाएं से तीसरा कौन है, दाएं से तीसरा कौन है, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण दिशा से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट है, तो ये आपका सवाल इनमें से भी बनता है, तो इस टॉपिक को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट आ जाता है आपका, प्यारे साथियों, नेक्स्ट टॉपिक को देखने से पहले आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लग रहा है और आपको किस प्रकार के वीडियो और चाहिए, किस प्रकार के वीडियोज़ देखना आप पसंद करते हैं, और इन वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि NVS लैब अटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहे प्रत्येक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच पाए। और इतना सब आप कर देते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण भी निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जो निश्चित रूप से आपको सवाल देता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। रैंकिंग टेस्ट के तहत आपको जो रैंक पूछी जाती है कि एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो राम बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है, मोहन दाएं से 19वें स्थान पर बैठा है ना। तो इस पूरी श्रृंखला में कितने लोग हैं, इस प्रकार से जो रैंकिंग क्रम परीक्षण है वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका कथन और निष्कर्ष, यानी एक कथन दिया होगा और उसके 2 या 3 निष्कर्ष आपको दे रखे होंगे, तो आपसे पूछा जाएगा ये निष्कर्ष सही है या ये सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। इसके 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से जो सही होता है वो आपको टिक करना होता है। नेक्स्ट है आपका लुप्त पद को भरने की जो श्रृंखला है, लुप्त पद को भरना, ये टॉपिक भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, लुप्त पद को भरना। जिसमें लुप्त पद जो जैसे इस प्रकार से भी लुप्त पद होता है, यहाँ पे संख्या, यहाँ पे संख्या, यहाँ पे पूछ लिया कि यहाँ पे क्या आएगा, इस प्रकार से भी होता है। या फिर कुछ साइन दे देंगे आपको, जैसे मान लो यहाँ पे 2 गुणा 3 बराबर आपको 15 कर देंगे, या किस प्रकार से ये हुआ,
फिर उसी प्रकार से 6 गुणा 8, ये इनको अलग अलग तरीके से लिख देंगे। फिर ये कहेंगे इनमें जो संबंध है वो इनमें संबंध इसका मिला करके फिर यहाँ कौन सी संख्या आएगी वो लिखना होता है। इस प्रकार से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन टॉपिक जो हो जाएगा लुप्त पद भरना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक रहेगा। फिर आपका 13वां जो टॉपिक है वो रहेगा शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम के तहत आपसे शब्दों की तार्किक क्रम से संबंधित पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे शब्दकोश जो डिक्शनरी होती है उसमें कोई वर्ड है वो किस प्रकार से आएगा, डिक्शनरी के अनुसार कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड बाद में आएगा, तो ये पूछा जा सकता है। या फिर किसी आयतन से संबंधित पूछा जाता है, जैसे कोई शब्द है तो उसमें आयतन के हिसाब से यानी बड़ा छोटे के हिसाब से पूछा जा सकता है। जैसे पिछली बार उदाहरण के तौर पे ये पूछा गया था, ऑप्शन में अलग अलग दे दिए थे, जग, मग, है ना, जग, मग, बाल्टी, ड्रम, कप, इस प्रकार से ये दिए थे और पूछा कि इनमें आयतन के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा आएगा, फिर बड़ा 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 ऐसे। तो आप सभी जानते हैं तो इन जग और मग फिर बाल्टी, तो इन सभी जानते हैं कि पानी ज़्यादा किस में आ सकता है, उस हिसाब से इनके जो क्रम है वो निर्धारित करना होता है। जग, मग, बाल्टी, है ना, ड्रम, इस प्रकार से ये क्रम, इसका सही क्रम कौन सा आएगा जिसमें कम से ज़्यादा की ओर आपको जाना है या ज़्यादा से कम की ओर, इस प्रकार से भी शब्दों का तार्किक क्रम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका प्लेस वैल्यू जो है। ये रीजनिंग का स्वतंत्र टॉपिक तो नहीं है, लेकिन 2017-18 वाले में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था स्थानीय मान का, जिसमें क्या था कि स्थानीय मान एक संख्या दी, फिर उसमें 2 अंकों के स्थानीय मान पूछे गए थे। तो एक अंक दे करके फिर एक संख्या दे करके उसी में से 2 अंकों के स्थानीय मान पूछ करके फिर उन दोनों स्थानीय मानों का अंतर हमसे पूछा गया था। तो ये भी एक स्थानीय मान भी टॉपिक आप निश्चित रूप से, ये तो आपको सिंपल तरीके से आता ही होगा, नहीं आता तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। और एक जो प्रश्न था वो आधारभूत ऐसे ही प्रश्न था जो आपको बिना पढ़े ही आप उसको सही कर सकते हैं। 1-2 सवाल ऐसे निश्चित रूप से हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या था, एक एड्रेस का जो एक दिया था प्रश्न कि एक निश्चित एक एड्रेस था और नीचे ऑप्शंस में से वही का वही एड्रेस चारों ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ उसमें गलती करके दिया था और कहा कि सही एड्रेस कौन सा है। तो किसी एक ऑप्शन में वो सही एड्रेस था, बाकी सभी में कुछ ना कुछ गलती थी, तो उस एड्रेस को आपको मिलान करके उस सही उत्तर का चयन करना होता है। तो इस प्रकार से आधारभूत प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। प्यारे साथियों, ये 15 जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को तो आपको निश्चित रूप से पढ़ना ही है, ठीक है, अनिवार्य रूप से पढ़ना है। और इसके अलावा भी आप पढ़ना चाहें तो रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो क्राइटेरिया जो है जिससे जहाँ से सवाल पूछे गए थे वो टॉपिक्स आपको अवगत कराना। इसके अलावा सिलेबस में इसका फिक्स सिलेबस कोई दे नहीं रखा है, इसलिए आप रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को निश्चित रूप से पढ़ने के बाद आप अलग अलग टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप पजल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, पजल्स और ये सिटिंग अरेंजमेंट आपका लगभग इसी में आ जाता है। और डेटा सफिशिएंसी पढ़ सकते हैं, ठीक है, असरेंसन और रीज़न जो है वो पढ़ सकते हैं, जिसमें कथन और उसका कारण पूछा जाता है कि क्या कारण सही है या गलत है, तो यह उसका अनुसरण करता है या नहीं करता है, इस प्रकार से। और नेक्स्ट आपका वेन डायग्राम है, ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये टॉपिक भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके जो क्या बोलते हैं, इसका पासा है या फिर न्याय संगत है ना, फिर दर्पण प्रतिबिंब वगैरह कागज़ मोड़ना, ये नॉन वर्बल में आता है, लेकिन ये आपका सवाल पूछ आए हुए नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको एक बार के सरसरी नज़र से आपको पढ़ लेना चाहिए, ताकि क्या पता कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आप करने की स्थिति में हो, उसका सही उत्तर देने की स्थिति में रहें, ठीक है। आकृतियाँ गिनना है, ये बेसिकली राजस्थान के जो अलग एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे BSCC वगैरह, या उनका जो डिटेल सिलेबस दे रखा होता है उनमें ये जो टॉपिक मेंशन जो होता है वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसका जो डिटेल जो सिलेबस है वो दे भी नहीं रखा है। प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स है इसके हिसाब से हमने ये अंदाज़ा लगाया है, तो इन टॉपिक्स को आपको निश्चित रूप से पढ़ना ही है, क्योंकि इन टॉपिक्स में से बार बार सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। थैंक यू।